इंदौर में भाजपा की उस सीट पर महाभारत चल रही है जो अयोध्या के नाम से जानी जाती है। गौड़ परिवार के असर वाली इस विधानसभा में विरोधी तो मुकाबले में है ही नहीं, भाजपाइयों में ही खींचतान नजर आ रही है। मौजूदा सांसद शंकर लालवानी का पुराना अरमान और महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नया ख्वाब तो जोर पकड़ ही रहा है। दूसरे भाजपाइयों को भी अब 4 नंबर विधानसभा में भविष्य नजर आ रहा है। विधानसभा टिकट की ताक में तो कई है, लेकिन गौड़ परिवार की जमी जमाई सियासत के आगे बोलने की ताकत कभी कोई नहीं जुटा पाया। 4 नंबर में उनकी रिकॉर्ड जीत तो विरोधियों का मुंह बंद कराती ही है। भोपाल और दिल्ली तक के संबंध भी ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं हिला सकता। गौड़ परिवार के सियासी किले में अब दरार आती दिख रही है। इस दरार की वजह है मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ का नाम बार बार विवादों में आना। सही गलत जायज नाजायज सब छोड़ दीजिए, विवादों में यूं बार बार नाम आना एकलव्य के राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भाजिमो नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा का पिटाई कांड ठंडा हुआ ही था कि अब गौड़ परिवार से जुड़े लोगों पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के करीबी नितेश जैन से मारपीट का आरोप लगा है। हरकत कोई भी करे, लेकिन राजनीतिक छवि तो गौड़ परिवार की ही खराब हो रही है। सौगात पिटाई कांड के बाद स्थानीय अखबारों ने बीते कई सालों के ऐसे विवाद छापे थे जिनमें गौड़ परिवार के किसी न किसी सदस्य का नाम रहा है। विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ की सेहत कमजोर बताई जाती है। चर्चा तो यह भी है कि वह अपने बेटे एकलव्य के लिए टिकट चाहती हैं, लेकिन आए दिन विवादों से जुड़ रहा नाम इस सपने को तोड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव में अहम जिम्मेदारी दिए जाने के बाद टिकट को लेकर गौड़ परिवार का दावा और मजबूत हो गया था, लेकिन अब विरोधी खेमा सक्रिय हो गया है। जमीन हिलती दिख रही है। इंदौर के ही कई भाजपा नेता अंदरूनी तौर पर विरोध करने लगे हैं। दूसरी तरफ इंदौर भाजपा के दफ्तर से निकली सियासी हवा इशारा कर रही है कि इस बार भाजपा अपने दिग्गज नेताओं को कठिन सीट पर आजमाना चाहती है। अगर इस बात में थोड़ा भी दम है तो सबका ध्यान 2 नामों की तरफ जाता है। 4 नंबर से मालिनी गौड़ और 2 नंबर से रमेश मेंदोला। ये हमेशा रिकॉर्ड वोटों से जीतते हैं। 2 नंबर और 4 नंबर भाजपा की सेफ सीट मानी जाती है। अब यहाँ नए चेहरों को मौका दिए जाने की चर्चा हो रही है। मालिनी और मेंदोला को कठिन माने जाने वाली सीटों पर आजमाया जा सकता है। भाजपा की कठिन सीटों वाली लिस्ट में 1 नंबर, 5 नंबर और राऊ विधानसभा शामिल हैं। इन्हीं में से कोई 2 पर मालिनी और मेंदोला को उतारने की बात हो रही है। भोपाल से दिल्ली तक मंथन का दावा भी है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे को भी मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। उन्हें भी किसी न किसी कठिन सीट से लड़ाया जा सकता है। जीतने और अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव उन्हीं के नेताओं पर है। कांग्रेस के पास तो कुछ हारने को है ही नहीं। ऐसी ही सियासी खबरों के लिए फॉलो करते रहिए द फोर्थ।